Oh, very good morning students. Last time we have discussed about what? Refraction through the refracting surfaces के बारे में डिस्कस किया था। कौन से? कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बारे में, ठीक है। उसकी वर्चुअल इमेज और रियल इमेज कब? जब ऑब्जेक्ट हमारा इनसाइड था, इनसाइड द डेंसर मीडियम एज वेल एज द आउटसाइड द डेंसर मीडियम। तो आज हम जो करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ही करेंगे, बट थ्रू द कनकेव रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार सिमिलर उसी वे से हम करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं पूरे आई और आर कैसे बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा, कैसे कैसे डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, पूरा इसके बारे में डिटेल में दिखाएंगे। बाकी कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे, गो टू द प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है, उसी के थ्रू जैसे जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया इन द सिमिलर मैनर आपने इसी को भी डिटेल में डिस्कस करना है। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं रिफ्रैक्शन एट द कनकेव रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। फर्स्ट पार्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज आउटसाइड द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। देखो, दिस वन इज द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस एंड दिस वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 टेंसर मीडियम है और ये रियल मीडियम है n1। क्लियर है। और ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है भाई? ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारा आउटसाइड इन द रियर मीडियम। क्लियर हुई बात है। तो रियर ऑब्जेक्ट को हम कैसे कंसीडर करते हैं? जब पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं which strikes on the surface of the reflecting surface, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करेगी। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अल्फा जो है एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, किसका? ऑब्जेक्टिव लाइन का। ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल होगा? अल्फा एंगल विद दिस प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे जो एंगल बनेगा विद द नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना हमारे पास, ठीक है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी दैट इज द इंसिडेंट एंगल। समझ रहे हो बात है? उसी तरह से जैसे ही रे ऑफ लाइट जो है रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट? दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इस तरह से नॉर्मल की तरफ। तो ये एंगल बनाएगी इसके बीच का, दैट विल बी एंगल आर। लेकिन ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई ये तो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पे भी नहीं मिल रही है, तो इसकी इमेज कैसे ड्रॉ करें? तो हम क्या करेंगे, इसकी इमेज ड्रॉ करने के लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो आर एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, इसकी प्रोजेक्शन हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां पे कहीं पे मिलेगी आपकी इमेज बनेगी इसमें। और इमेज जो एंगल बनाती है उसको हम किससे लिखते हैं? बीटा से लिखा जाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल गामा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल क्या होता है? गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यूज मिल गई। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज बतानी है भाई कि आई किसके बराबर होगा और आर किसके बराबर होगा, ठीक है। आई और आर एंगल हमने निकालने हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे दो ए, और ये पॉइंट बन जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये परपेंडिकुलर किस काम आएगा? जब हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज निकालेंगे उसके काम आएगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास आई एंगल कहां पे बन रहा है? आई एंगल बन रहा है ओ ए सी के बीच। क्लियरली देखो कहां बन रहा है? ओ ए और सी के बीच का ये आई एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? दैट देखो आई एंगल इसके बीच में बन रहा है, तो आई एक इंटीरियर एंगल आई बना और दूसरा इंटीरियर एंगल अल्फा, और एक्सटीरियर एंगल क्या बना? गामा बना भाई। सो गामा इज एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से हैं? आई प्लस ऑफ अल्फा। जबकि मुझे निकालना क्या था? मुझे तो चाहिए था आई। तो आई कैसे निकालूंगा? आई इज इक्वल टू अल्फा को उठा के इस तरफ लेंगे, गामा माइनस ऑफ अल्फा। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी आ गई? गामा माइनस ऑफ अल्फा। समझ बात ये। अब आ जाते हैं हम सेकंड रिफ्लेक्टेड एंगल। देखो ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अगर ये रिफ्लेक्टेड एंगल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल भी इसके साथ, इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है ये भी क्या होगा? आर ही तो होगा ये एंगल भी, ठीक है। अरे हम अगर इस लाइंस के थ्रू एंगल बनाते हैं तो ये एंगल अगर आर है तो इसके थ्रू ये एंगल बनेगा, ये भी क्या होगा? आर ही तो बनेगा। इस नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनानी आर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा यहां से लेके यहां तक का, ये भी एंगल क्या बना?
आर ही तो बना। तो देखो अब इस आर एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई ए सी में, ठीक है। देखो आई ए सी में क्या बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है एक अंदर और दूसरा आर एंगल बन रहा है, और एक्सटीरियर एंगल क्या बना, गामा बना। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूं दैट एक्सटीरियर एंगल इज गामा इज इक्वल टू व्हाट, दो इंटीरियर एंगल कौन से बन रहे हैं, बीटा प्लस आर। तो मुझे आर निकालना है, तो आर विल कम्स आउट टू बी गामा माइनस ऑफ बीटा। तो दीज आर द टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। क्लियर होगी बात ये, यहाँ पे बना एंगल आई गामा माइनस ऑफ अल्फा, यहाँ पे बना गामा माइनस ऑफ बीटा। कब, for the refracting surfaces of the concave refracting surfaces, और कौन सा, when the object lies outside the denser medium, यानी कि रेयर मीडियम में जब ऑब्जेक्ट आपका लाइज कर रहा है। यहां तक क्लियर होगी बात ये। और कैलकुलेशंस तो आपको जैसे यूजुअल आपको प्रीवियसली बताते आ रहे हैं, ओ जो होगा डिस्टेंस दैट विल बी टेकन एज फ्रॉम फ्रंट तक कितना है क्या, u, और इसको हम कितना मानते हैं, v, इमेज का डिस्टेंस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, r, ठीक है। तो इस तरह से लेफ्ट साइड पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखना है, तभी आपकी ये कैलकुलेशन लेफ्ट नेगेटिव और पॉजिटिव लेनी है। लेफ्ट साइड की वैल्यू नेगेटिव, राइट साइड की वैल्यू पॉजिटिव, समझाई बात ये सारी, ठीक है। तो इन दो एंगल के बेस पर आप इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हो। फिर क्या करना है, अल्फा की वैल्यू और गामा, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल ए एन जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कौन सा एंगल यूज करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम सारी वैल्यूज को निकालेंगे। अल्टीमेटली सारी वैल्यू आई और आर आ जाएगा, उसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। अल्टीमेटली लास्टली वी गेट द रिजल्ट, हमारे पास जो रिजल्ट बन के आएगा वो कितना आएगा, देखो n2 अपॉन u माइनस प्लस ऑफ n1 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस ऑफ n1 अपॉन r। ये हमारे पास रिजल्ट बन के आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड वन को। अच्छा नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इनसाइड द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, कहां पे लाइज करेगा, इनसाइड द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। तो अब हम इसके लिए करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे लाइज कर रहा है, इनसाइड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे पड़ा है, व्हिच इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे व्हिच स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द, कहां पे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, और ये कितना एंगल बनाएगा भाई, अल्फा एंगल। कितना एंगल बना रहा है ये, अल्फा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे ये होगी हमारे पास इंसिडेंट राइट, तो नॉर्मल के साथ ये बनाएगा, नॉर्मल के साथ एंगल कितना बना इसका, आई एंगल। कितना बना रहा है नॉर्मल के साथ ये एंगल, आई एंगल। और अब प्रॉपर्टी यूज करो, प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हेन द रे ऑफ लाइट कहां से कहां, डेंसर से रेयर में एंटर करती है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल बनेगा नॉर्मल का, इसके साथ रिफ्लेक्टेड रे का आर एंगल। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई भाई, क्या प्रॉब्लम है कि ये रिफ्लेक्टेड रे तो कहीं पे मिल ही नहीं रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पे भी नहीं मिल रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोजेक्शन खींच लेंगे पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका प्रोजेक्शन व्हिच मेक्स द इमेज, और इमेज का एंगल कितना लेते हैं हम लोग, बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल कितना होता है, गामा, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे व्हिच मीट्स एट पॉइंट एन। और आपको पता है इसका यूज क्यों किया जाता है, टू कैलकुलेट द अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अब करो इसकी कैलकुलेशंस भाई। आई एंगल चाहिए मेरे को, आई देखो कहां पे बन रहा है पूरा एंगल, नॉर्मल की लाइन यूज हो रही है और ये इंसिडेंट की लाइन यूज हो रही है, ठीक है। तो आई एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, और इंटीरियर एंगल कौन से हुए, अल्फा और गामा, ठीक है। I is the exterior angle and the sum of the interior angle, अल्फा और गामा दो इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो अल्फा प्लस ऑफ गामा बन जाएगा ये। क्लियर हुआ, क्या बात समझ आ गई। I is the exterior angle, और ये पूरी की पूरी ट्रायंगल की तरह शेप आ रही है ना इसकी, क्योंकि I एक नॉर्मल लाइन यूज कर रहा है और एक अपनी इंसिडेंट लाइन यूज कर रहा है, तो ये पूरी की पूरी ट्रायंगल यूज करेंगे हम, तो अल्फा और गामा आ गया। दूसरा टास्क आर निकालना है भाई। आर के लिए देखो कौन कौन सी लाइन यूज हो रही है, एक तो ये लाइन यूज कर रहा है आई वाली,
इमेज की लाइन यूज करा। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाली लाइन, मतलब इंटीरियर एंगल बने बीटा और गामा, तो एक्सटीरियर एंगल क्या बना, आर बना। सो आर विल कम्स आउट टू बी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल बीटा प्लस ऑफ गामा। तो इन दैट वे आपने ये सारा का सारा सोल्व कर लिया, ठीक है। अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग दिस। प्रीवियस वीडियो में जाओ, उस वीडियो देखो कैसे हमने इसको सोल्व किया है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज को कैसे निकाला है, ए एन को ट्रायंगल्स को लेकर के, ठीक है। और ये मैंने कहा हमारे पास ओ, इसकी डिस्टेंस होगी यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कहां से, होल से, ये है इमेज, इसकी डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ व्हाट, कर्वेचर, ठीक है। इन दैट वे यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट। तो आपके पास यहाँ पे इसका रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है बात ये, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे रिजल्ट लिख ही देता हूँ। तो ये बन जाएगा रिजल्ट माइनस ऑफ n1, सॉरी नॉट n1, n2 अपॉन u प्लस ऑफ n1 अपॉन बट v, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास n1 माइनस ऑफ n2 अपॉन r, ठीक है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली गेट दैट रिलेशन। क्लियर होगी बात ये। तो आप लोगों का टास्क है कि आप लोगों को ये सारा का सारा कंप्लीट करना है, ठीक है। जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की डायग्राम बनवाई है, उन डायग्राम को देख के उसके अकॉर्डिंग सारा आर्टिकल सॉल्व करो। क्लियर हुई बात है।